ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अनुभूतियाँ। पार्ट 1। परमात्मा लाडलो प्रति। हे प्रिय आत्माओं, जगत नियंता, जगत पिता, परम पिता परमात्मा शिव निराकार होते हुए भी वर्तमान समय संपूर्ण मानव जाति को विभिन्न आपदाओं, विपदाओं, बीमारियों और प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर सभी आत्मा रूपी बच्चों को अपने पावन प्रेम की अविरल धारा में नहला रहे हैं। उनके इस निस्वार्थ स्नेह की सुखद सरिता में नहाकर हम सब आत्माएं निरंतर पतित से पावन, कौड़ी से हीरा, रंक से राव, मनुष्य से देवता अर्थात रोगी, भोगी और ढोंगी से बदलकर सहज राजयोगी बनते जा रहे हैं। प्रिय आत्मन, वह दिन अब दूर नहीं जब हम प्रेम के सागर पिता परमात्मा द्वारा दिखाए गए सहज राजयोग के मार्ग पर चलते हुए अपने खोए हुए दैवी स्वराज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। परंतु सावधान, माया अभी पूर्ण रूपेण पराजित नहीं हुई है। उसके कुछ अज्ञात आघातों की आहट अब भी बारंबार सुनाई दे रही है। उधर मानवीय खनन से आक्रोशित प्रकृति भी अपने पांचों तत्व रूपी पुत्रों के साथ इस ताक में घात लगाए बैठी है कि कब मैं मानवीय बसावट के किसी बड़े भूभाग को तहस नहस कर दूं। अनिश्चितता, अनिद्रा, भय और घबराहट के इस माहौल में जिंदगी का सफर दिनों दिन धोखेबाजी, आकस्मिक दुर्घटनाओं, हृदयाघातों, चोरी और हेरा फेरी जैसी दुखद घटनाओं से भरता जा रहा है। अब ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी मिलकर सहज व स्पष्ट ईश्वरीय इशारों पर चलकर अपने लिए एक सुखमय संसार की पुनः स्थापना करें। तो आइए आज हम सभी पुनः परमात्मा प्यार की इस मधुर मंदाकिनी में नहाकर अपने जन्म जन्मांतर के सभी पापों, दुखों, रोगों और संतापों से सदा सदा के लिए मुक्ति पाले। क्योंकि इस अविरल, अथाह, अनंत और अनवरत बहती पावन पुनीत गंगा में नहाने का वक्त अब समाप्त होने ही वाला है। आत्मा और परमात्मा के महामिलन की ये मंगल घड़ियाँ, ये पुनीत पल कब और कैसे गुजर गए हमें कुछ पता ही न चला। परंतु अब हम सभी प्रभु मिलन की इस प्रेममयी अगाध गाथा के एक ऐसे निष्ठुर, निर्दयी और अपरिवर्तनीय मोड़ पर आ पहुँचे हैं जहाँ से हम सभी फिर से एक दूसरे से अनंत काल के लिए बिछुड़ जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से बाप दादा द्वारा कराई गई ड्रिल्स का संपूर्ण आनंद लेते हुए चलते हैं उसी डायमंड हॉल में जहाँ बैठकर
हम सभी ने सम्मुख मिलन मनाया था। महामिलन की इस मधुर बेला में हम सभी एकजुट होकर दिल व जान, सिक व प्रेम से अपने उस असीम प्रेम के सागर परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के पवित्र प्रेम अर्थात महाकाल, महाज्योति, परम पिता शिव बाबा, महानंदा व ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा बाबा के पवित्र प्रेम की लहरों में लहराने का सतत प्रयास करते हुए अपने इस संगम युगी जीवन को खुशियों से ओतप्रोत कर ले। प्रस्तुत पुस्तक इसी संदर्भ में परमपिता परमात्मा द्वारा कराए गए राजयोग अभ्यास की अनुपम अनुभूतियों का संकलन मात्र है, जिसके निरंतर व गहन अभ्यास द्वारा हम स्वयं परमात्मा शक्तियों व प्राप्तियों के स्वरूप बनकर इस प्रकृति के पांचों तत्वों की विनाश लीला आरंभ करने के पहले ही परमात्मा प्यार में लहराते हुए इस विषय सागर से पार हो सकेंगे। बाबा की स्पार्क विंग द्वारा उपलब्ध पुस्तक रूहानी ड्रिल के गहन अध्ययन से जो दिव्य अनुभूतियाँ परम प्रिय परम पिता परमात्मा ने आत्माओं को कराई है, उन्हीं अनुभवों को पंक्तिबद्ध करने का सतत प्रयास इस संकलन में किया गया है। अधोलिखित इन ड्रिल्स को संकलन करने, लिखने व पढ़ने तथा अभ्यास करने से मुझे जिस अवर्णनीय हर्ष का अनुभव हो रहा है, ऐसा ही सुंदर, सुखद एवं अप्राप्य सुख आप सभी को भी अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा मेरा मुझ में और इस दिव्य प्रति में संपूर्ण विश्वास है। ईश्वरीय सेवार्थ। ड्रिल नंबर 1, ज्वाला स्वरूप अभ्यास। महावाक्य: समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे। स्वमान: मैं शांत स्वरूप आत्मा साइलेंस की स्टेज द्वारा संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने वाली कम खर्च बालानशीन सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। गीत: वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ड्रिल: आज मैं आत्मा बाप दादा के दिए गए स्वमानों अनुसार ज्वाला स्वरूप अवस्था का अनुभव करने के लिए एक ऊंचे शिखर पर विराजमान हूँ। ब्रह्मलोक से बाप दादा मुझे ज्वाला स्वरूप अवस्था में स्थित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
परमधाम से उनकी पावरफुल किरणें सूक्ष्म लोक से होती हुई मुझ पर उतर रही है। मैं उन्हें स्वयं में आत्मसात कर रही हूँ। मुझसे निकलते हुए प्रकंपन समस्त शिखर को आलोकित कर रहे हैं। बाप दादा से निकलती प्रखर किरणें मेरी भ्रुकुटी में आकर समा रही है। और मुझसे होती हुई दूर दूर तक फैल रही है। मैं आत्मा बाप दादा के दिए हुए कार्य की पूर्ति के लिए ज्वाला स्वरूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मैं बाप दादा से प्राप्त किरणों को अपनी भ्रुकुटी से ज्वालामुखी रूप में परिवर्तित कर रही हूँ। मेरी भ्रुकुटी से निकलता हुआ अथाह प्रकाश पुंज समस्त भूमंडल में फैल रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश का स्रोत एक बड़े दावानल में परिवर्तित हो रहा है। अब मैं आत्मा प्रस्फुटित ज्वालामुखी के समान बाप दादा से प्राप्त शक्तियों को अपनी भ्रुकुटी से ऊपर अंतरिक्ष की ओर प्रवाहित कर रही हूँ। मुझसे निकलती शक्तियाँ बिखरते लावे के समान अग्नि रूप धारण कर समस्त अंतरिक्ष में फैल रही है। बाप दादा से प्राप्त शक्तियों के द्वारा मुझ आत्मा के तमोगुणी संस्कार चलकर भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा बोझ मुक्त हो रही हूँ। मैं आत्मा सच्चा सोना बनती जा रही हूँ। मुझे स्वयं में सतयुगी संस्कारों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा एकदम हल्की, पूर्णतया पाप मुक्त, संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे सभी बंधन कटते जा रहे हैं और मैं आत्मा बंधन मुक्त होती जा रही हूँ। मेरी सभी शक्तियों का विकास हो रहा है।
मैं आत्मा सतयुगी आदि स्वरूप के संस्कारों एवं शक्तियों से भरती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलती अनंत शक्तियों की किरणें ज्वालामुखी के रूप में संपूर्ण अंतरिक्ष की ओर बह रही है। ज्वालामुखी से प्रवाहित लावे के समान मेरी शक्तियाँ मुझसे निकल निकल कर संपूर्ण अंतरिक्ष में छा रही है। संपूर्ण मानवता मुझसे निकलती इन शक्तियों की अनुभूति कर रही है। इससे लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। भय, तनाव, अनिद्रा, उदासी से पीड़ित लोग अब पुनः शांति और सुख की अनुभूति कर रहे हैं। प्रकृति भी शांत होती जा रही है। मानवता के प्रति उसका क्रोध समाप्त हो रहा है। स्वर्णिम संसार की भांति मानवता के प्रति अब उसमें पुनः ममता के भाव जागृत हो रहे हैं। वह अपने कुपित संस्कारों से मुक्त हो रही है। उसमें पुनः मानवता के प्रति सेवा भाव जागृत हो रहा है। संपूर्ण मानवता इन ज्वाला स्वरूप किरणों को प्राप्त कर आनंदित हो रही है। बाप दादा इन अनंत शक्तियों को मुझ में से होते हुए संपूर्ण विश्व में बिखेर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आज स्वयं गंगा मेरे केशों से होती हुई धरती पर अवतरित हो रही हो। श्वेत प्रकाश का एक विशाल झरना सूक्ष्म लोक से होते हुए मेरे सिर पर उतर रहा है। मैं उसे स्वयं में समाते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर प्रवाहित कर रही हूँ। ओम शांति। ड्रिल नंबर 2 बिंदु रूप महावाक्य मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। स्वमान
मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। गीत। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ड्रिल। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को ही करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए भी साक्षी होकर रहना है और बिंदी लगाते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब समाया है। मैं, बाप और रचना सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। मुझे और जानना ही क्या है, बस एक बिंदु को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। इस अनमोल संगम युग पर मेरा कर्तव्य है बिंदु बाप को श्वासोश्वास याद करते रहना। ये संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार एक शिव में ही तो समाया है और वो है बीज रूप बिंदु बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसी विडंबना है ये, जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई थी। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पाठ को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंदिनी बन गई।
रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटक कर अपने अविनाशी प्रियतम, अपने साजन, अपने रहवर, अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे शिव साजन का, जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आज़ाद करके मेरी पहचान दी। तीन बिंदियों को भूलने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था, मगर अब मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूँ। मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है। मुझे अब अपने असली घर को लौटना है। और उसके लिए मुझे उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है, जिस रूप में मैं अपने घर से इस साकार लोक में आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी और अब वापिस जाने के लिए मुझे अशरीरी ही बनना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूँ। मैं बिंदु आत्मा हूँ। मैं बिंदु हूँ। ओम शांति।